जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है और साथ में टोटल वैकेंसी आपको कितनी मिलेगी इस भर्ती में। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग 9000 के करीब आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो आरपीएफ यानी कि इंडियन रेलवे की ओर से निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल कितनी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 9000 वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो आरपीएफ की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में, जिसमें मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 4500 वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में, कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 21,700 से लेकर 35,500 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज की बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में, कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं देन उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा,
जिसमें आपका हाइट, वेट एंड चेस्ट क्राइटेरिया टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपका रनिंग टेस्ट होगा। इसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा, और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, सभी एग्जाम में पास हो जाते हैं, देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो आपका रनिंग टेस्ट होगा, उसमें मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 3 मिनट एंड 45 सेकंड में। तो ये बात होगी रनिंग टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 165 सेंटीमीटर, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें कि आपकी नॉर्मल एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर, एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल टेस्ट जो आपका करवाया जाएगा इस भर्ती में, उसके बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देन आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की फी लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो रखी है 500 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 250 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों ये जो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती करवाई जाएगी। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।